ये आज का लेक्चर शिक्षा शास्त्री फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। आज का टॉपिक है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल यानी कि सुनने से है। मनुष्य अपने मन में उत्पन्न भावों एवं विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। भाषाई कौशलों में सुनकर अर्थ ग्रहण करना, बोलकर अर्थ अभिव्यक्ति करना, पढ़कर अर्थ अभिव्यक्त करना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना तथा लिखकर अर्थ अभिव्यक्त करना प्रमुख है। श्रवण कौशल भाषा शिक्षण की प्रथम सीढ़ी है। बालक शिशु अवस्था से ही माता पिता द्वारा उच्चारित शब्दों को सुनता है, क्योंकि उसके वातावरण में ही क्या माता पिता द्वारा जो उच्चारण, जो शब्द जो वातावरण में प्रयोग किया जाता है, उन्हीं शब्दों को वो सुनता है तथा अर्थ ग्रहण करता है। यहीं से भाषा शिक्षण प्रारंभ होता है। श्रवण कौशल को भाषा शिक्षण रूपी वृक्ष का आधार भी कहा जाता है। सामान्यतः कानों द्वारा ध्वनि को ग्रहण करने और मस्तिष्क द्वारा उसकी अनुभूति करने को श्रवण कहते हैं। कान द्वारा जो ध्वनि ग्रहण करते हैं और मस्तिष्क द्वारा जो अनुभव करके उनको उसकी प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं, अनुभूति करने को ही श्रवण कहते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल का महत्व निम्न प्रकार से है। भाषा सुनते सुनते स्वतः आ जाती है। बालक विद्यालय में प्रवेश से पूर्व मातृभाषा का प्रयोग करने लगता है। यह भाषा ज्ञान उसको सुनने से स्वतः प्राप्त होता है। इसके बाद बालक परिवार, आस पड़ोस एवं विद्यालय में जिस भाषा का प्रयोग करता है या दैनिक जीवन में जिस भाषा का प्रयोग करता है, उस भाषा का ज्ञान भी बालक में स्वतः होने लगता है। संस्कृत भाषा सीखने में सबसे पहले बालक को सुनने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। श्रवण में कुशलता प्राप्त करने पर बालक संस्कृत भाषा को शीघ्रता से सीख सकता है। संस्कृत भाषा में रचित काव्य, कथा, नाटक आदि साहित्य का रसास्वादन तथा संस्कृत की प्रतियोगिता, वाद विवाद, भाषण आदि क्रियाओं का लाभ भी श्रवण कौशल द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके निम्न बिंदु है। पहला बिंदु है शिक्षण प्रक्रिया सुनने की कौशल पर आधारित है। अतः संस्कृत शिक्षण को सफल बनाने के लिए छात्रों में श्रवण कौशल का विकास करना आवश्यक है। दूसरा बिंदु है सम्यक श्रवण के बिना छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रश्नोत्तरी प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के माध्यम से विषय वस्तु का बोध कराया जाता है। यदि छात्र अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन को तथा प्रश्नों को ध्यान पूर्वक नहीं सुन सकेंगे तो अनुकरण वाचन ठीक प्रकार से नहीं कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को उनके जो अनुकरण वाचन है उसको वो ठीक से सुनेंगे, तभी वह ठीक से प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। अतः शिक्षण की सफलता के लिए श्रवण कौशल का महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा बिंदु है वक्ता के भावों का अर्थ ग्रहण सुनकर ही किया जा सकता है। चौथा बिंदु है संस्कृत काव्यों का आत्मभूत रस का आस्वादन भी श्रवण कौशल के माध्यम के बिना संभव नहीं है।
जो संस्कृत काव्यों का आत्मोद्भूत रस का आस्वादन भी श्रवण कौशल के बिना संभव नहीं है। पांचवा बिंदु है पद पाठों को श्रवण के द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसे कि पद हिंदी में पद के पाठ आते हैं, जैसे कोई दोहा आ गया, कोई मुहावरा आ गया, तो उनका भी अपन श्रवण के द्वारा ही उसको समझा जा सकता है। छठा बिंदु है कक्षा शिक्षण में भी श्रवण कौशल का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत की लघु कथाओं को सुनकर ही प्राय छात्र उसमें समाविष्ट भाव को ग्रहण कर सकते हैं। सातवां बिंदु है संस्कृत में मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति के लिए श्रवण कौशल प्रवेश द्वार है। संस्कृत में मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति श्रवण कौशल प्रवेश द्वार के समान होते हैं। आठवां बिंदु है भारतीय संस्कृति को संरक्षित रखने में संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे समझने के लिए संस्कृत में श्रवण कौशल का विकास होना आवश्यक है। नौवां बिंदु है श्रवण कौशल द्वारा छात्रों में संस्कृत के प्रति रुचि जागृत होती है। 10वां बिंदु है छात्रों को संस्कृत भाषा के तत्वों का सूक्ष्म ज्ञान, स्वराघात, बलाघात, आरोह एवं अवरोह पर ध्यान देकर उन्हें समझने तथा अनुकरण करने की क्षमता भी श्रवण कौशल द्वारा ही प्राप्त होती है। 11वां बिंदु है दैनिक वैदिक मंत्रों का ज्ञान तो पूर्णतः श्रवण कौशल पर ही आधारित है। मंत्रों में स्वरों के उचित उच्चारण का अत्यधिक महत्व है। मंत्रों में इन सबका श्रवण कौशल पर ही आधारित होता है और मंत्रों में स्वरों के उचित उच्चारण का अत्यधिक महत्व है। मंत्रों को सस्वर वाचन द्वारा ही कंठस्थ कराया जाता है, इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं। अतः वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रवण कौशल का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार से संस्कृत भाषा का शिक्षण श्रवण कौशल के बिना संभव नहीं होता। संस्कृत भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए श्रवण कौशल का विकास भी आवश्यक है। मैं आप सभी को ये जूम करके दिखा रही हूँ।